बार की बात है, गौतम बुद्ध जी नदी पार करना चाहते थे, जिसके लिए वो नदी के किनारे खड़े हुए थे। तभी वहाँ पर एक साधु आते हैं और गौतम बुद्ध जी से प्रश्न करते हैं कि क्या आप गौतम बुद्ध हैं। तब गौतम बुद्ध जी हामी भरते हुए एक मुस्कुराहट के साथ हामी भरते हैं। तब उन्होंने कहा कि तुम तो इतने बड़े व्यक्ति हो, हर कोई तुम्हें जानता है, तुम सबकी प्रेरणा का स्रोत हो, लेकिन तुम एक छोटी सी नदी पार नहीं कर पा रहे हो। देखो, मैं तुम्हें ये नदी पार करके दिखाता हूँ। और इतना कहकर वह साधु नदी के उस पार पानी के ऊपर चलते हुए जाते हैं और वापस आ जाते हैं और गौतम बुद्ध जी से कहते हैं कि देखो, मुझे कितना ज्ञान है, लेकिन तुम में तो ये ज्ञान नहीं, फिर भी तुम्हें हर कोई प्रेरणा का स्रोत क्यों मानता है, तुम्हें हर कोई क्यों जानता है और मुझे कोई क्यों नहीं जानता। इतने में वहाँ पर नौका आ जाती है और वे दोनों उस पर सवार होकर चले जाते हैं उस पार उतरने पर उस नौका की सवारी के लिए 1 रुपये देते हुए गौतम बुद्ध जी दे देते हैं और उसके बाद उन साधु जी से ये प्रश्न पूछते हैं कि इस विद्या को सीखने के लिए तुमने अपने जीवन का कितना समय दिया है। साधु इस पर जवाब देते हैं, मैं उनके 15 साल दिए हैं। तब गौतम बुद्ध जी एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ उनसे कहते हैं, जो कार्य केवल 50 पैसे में हो सकता था, 50 पैसे तुम्हारे और 50 पैसे मेरे, 1 रुपये में, वो चीज़ के लिए तुमने अपने जीवन के पूरे 15 साल व्यर्थ कर दिए। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब भी हम अपने जीवन में कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसके पहले हमें रुकना है और समझना है कि क्या इस कार्य के पीछे अपने जीवन का इतना बहुमूल्य समय देने पर उसके जो रिजल्ट्स आने वाले हैं, उससे जो हमें मिलने वाला है, क्या वो उतना ही वर्थ है, क्या उतना ही उपयोगी होगा, या फिर उस जितना समय हम उस कार्य के लिए दे रहे हैं उससे मिलने वाला फल भी हमारे लिए उतना ही उपयोगी होगा। तो जब भी आप अपने जीवन में कोई भी कार्य कर रहे हैं या फिर किसी भी चीज़ के लिए आप अपना समय इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको पहले ये रुकना है और सोचना है कि जो कार्य मैं कर रहा हूँ क्या वो सही है, क्या इससे मेरे समय की बर्बादी तो नहीं होगी। क्योंकि समय ये बहुत 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 बहुमूल्य चीज़ है, वो एक बार चली जाती है तो कभी वापस नहीं आती है। आज आप समय को व्यर्थ करेंगे तो कल समय आपको भी बर्बाद कर सकता है। इसीलिए समय का उपयोग करने से पहले बहुत ही सावधान रहें। इस वीडियो में बस इतना ही।